जय हिंद मित्रों। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके इंडिया मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में आज जानकारी आप लोगों को देंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसका हिंदी होता है स्नातक। बैचलर का हिंदी होता है स्नातक और आर्ट्स का हिंदी होता है कला। आर्ट्स का हिंदी क्या होता है? कला होता है। ऑनर्स, ऑनर्स सब्जेक्ट, प्रतिष्ठा विषय। ऑनर्स का हिंदी होता है प्रतिष्ठा और सब्जेक्ट का हिंदी होता है विषय। क्या है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, मतलब कि बीए जो हम करते हैं उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से हम कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स जो करते हैं आप इस सब्जेक्ट में से आप किसी एक सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में रख सकते हैं। एक मेन सब्जेक्ट के रूप में रखना होता है जो 200 का होता है। 200 का होता है और जो उसमें 2 पेपर भी होता है। 200 का 2 पेपर होता है, एक पेपर 100 का, एक पेपर 100 का, और मेन सब्जेक्ट के तौर पे उसको रखा जाता है। इसमें जो है हम कौन कौन सा सब्जेक्ट, अब आया बात की कौन कौन सा सब्जेक्ट से हम बीए कर सकते हैं। उसमें जो ज्योग्राफी है जिसका हिंदी होता है भूगोल, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, म्यूजिक, संगीत, होम साइंस, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, फिलोसफी फिलोसफी इस दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मैथ, गणित, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, उर्दू। कहने का मतलब ये हुआ कि बीए स्नातक कला से हम अगर हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय से करते हैं तो हमको ये सब्जेक्ट, ये विषय को पढ़ना पड़ेगा। उसमें से जो है अगर ऑनर्स करते हैं तो ज्योग्राफी आया, साइकोलॉजी, म्यूजिक, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, उर्दू, जितना भी लैंग्वेज भाषा हिंदुस्तान में जितना भी भाषाएं बोले जाते हैं उसको इसमें पढ़ सकते हैं हम। उसको हम देखिए, अब ये बात हो गया कि ऑनर्स हम लेते हैं तो कितना मार्क्स का होता है। ऑनर्स हम लेंगे, इस सारे सब्जेक्ट जो देख रहे हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को, जैसे हम ज्योग्राफी ऑनर्स करते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स करते हैं तो इसमें 200 मार्क्स का होता है, 2 पेपर होता है, 2 पेपर 200 मार्क्स का होता है, ये मेन पेपर होता है। और ज्योग्राफी ऑनर्स में हमको पास होने के लिए 45 अंक लाना होता है, कम से कम 45 अंक अनिवार्य है। अगर 45 अंक पर पेपर, 45 अंक, 2 पेपर होता है। पार्ट 1 में 2 पेपर होता है, पार्ट 2 में 2 पेपर होता है, पार्ट 3 में 4 पेपर जो ऑनर्स रहता है ना, पार्ट 3 में 4 पेपर हो जाता है। चारों पेपर में जो कितना हो गया, पार्ट 1 में हमको 90 अंक लाना होगा, 45 45 90। पार्ट 2 में हमको फिर 90 अंक लाना होगा पास होने के लिए। पार्ट 3 में हमको 180 अंक लाना होगा, तब जाकर के हम पास होंगे पार्ट 3 में। यही होता है मेन सब्जेक्ट के तौर पे जो होता है। ये सारे सब्जेक्ट में से हम रख सकते हैं। जो 200 का होता है, पार्ट 1 में 200 का होता है, पार्ट 2 में 200 का होता है, पार्ट 3 में 400 का हो जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि पार्ट 1 में 2 पेपर को पढ़ना पड़ेगा। ये ऑनर्स, अगर ऑनर्स से हम करते हैं तब, जनरल से करते हैं उसका हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, जनरल के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर हम ऑनर्स प्रतिष्ठा सब्जेक्ट जिसका हिंदी होता है प्रतिष्ठा, अगर वो करते हैं, जैसे हम, अगर मेरा मन है कि यहाँ होम साइंस ऑनर्स करें, बात आ गया, ये तो जान गए ऑनर्स के बारे में, हम जान गए तीनों पार्ट के बारे में। सब्सिडरी पेपर, सब्सिडरी का हिंदी होता है अनुपूरक विषय। पार्ट 1 में 500 का,
पार्ट 2 में 500 का, पार्ट 3 में 500 का। पार्ट 1 में जो 500 का जो होता है एग्जाम, 500 का जो होता है उसमें 200 का होता है मेन पेपर, और 300 जो बच जाता है उसमें 3 पेपर जो बचता है, 3 पेपर ये सारे सब्जेक्ट में से एक को अगर हम ऑनर्स रख लिए, जैसे हम ज्योग्राफी को ऑनर्स में रख लेते हैं, तो इसके बाद जितना भी सब्जेक्ट बच जाता है उसमें से हम 2 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। वो 2 सब्जेक्ट, ये सारे विषय में से एक ऑनर्स लेने के बाद जो सब्जेक्ट बच जाता है उसमें से किसी 2 विषय को हम सब्सिडरी विषय के रूप में या अनुपूरक विषय के रूप में रख सकते हैं, किंतु अपने महाविद्यालय में जो विषय उपलब्ध रहेगा वही ले सकते हैं। उसके बाद होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, अनिवार्य विषय। अनिवार्य विषय में आता है अरबी राष्ट्रभाषा, MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मैथिली, MIL हिंदी। MIL को जो होता है इसमें भी हिंदी होता है। हाँ, आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी 100 मार्क्स का होता है, जिसको अरबी के रूप में या MIL के रूप में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं वहाँ अरबी लिखा जाता है 100 नंबर कंपलसरी पेपर में। बहुत सारे विश्वविद्यालय वहाँ MIL लिखा जाता है, जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर है, उसमें जो है MIL लिखा जाता है। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है उसमें क्या लिखा जाता है, अरबी लिखा जाता है। कंपलसरी पेपर में एक तो होता है कि 100 नंबर हम हिंदी ले सकते हैं MIL के रूप में या अरबी के रूप में, और उसके बाद जो होता है कंपोजिशन, इसमें हिंदी 50 ले सकते हैं, अल्टरनेटिव के रूप में मैथिली, इंग्लिश, उर्दू में से किसी एक को 50 ले सकते हैं। मतलब यहाँ जो व्यवस्था है ना कंपलसरी पेपर में 2 तरह का व्यवस्था है। एक तो 100 नंबर हम ले सकते हैं, 100 नंबर MIL हिंदी ले सकते हैं या अरबी हिंदी ले सकते हैं, और एक जो होता है 50-50 नंबर का वो हम ले सकते हैं कंपोजिशन एक और एक अल्टरनेटिव। कंपोजिशन में हिंदी रखना अनिवार्य है, अल्टरनेटिव में इंग्लिश, मैथिली, उर्दू में से किसी एक को रख सकते हैं। ये तो हो गया। और जो सब्सिडियरी पेपर रहता है, सब्सिडरी पेपर में हमको पार्ट 1 में पार्ट 1 में सब्सिडरी पढ़ना पड़ता है, पार्ट 2 में सब्सिडरी पढ़ना पड़ता है। पार्ट 3 में जाकर के 400 का मेरा ऑनर्स हो जाता है, और उसके बाद 4 पेपर ऑनर्स हो जाता है। उसके बाद एक GS पेपर बोला जाता है, GS पेपर जो सामान्य अध्ययन लिया जाता है। इसमें जनरल स्टडी को लिया जाता है। GS पार्ट 3 में GS जो लिया जाता है उसको जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन कहते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। केवल ये जो है ना सब्सिडरी पेपर जो आप देख रहे हैं, अनुपूरक विषय जो देख रहे हैं, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमको सब्सिडरी पेपर पढ़ना पड़ता है। इसमें सब्सिडरी पेपर में पास होने के लिए 33% मार्क्स की आवश्यकता होती है। ये जो कंपलसरी है कि 33% आप मार्क्स लाते हैं तब जाकर के आप पास होंगे, या कहीं दूसरे विश्वविद्यालय में 35% नंबर पर भी पासिंग मार्क्स रहता है। वो विश्वविद्यालय अपना जो है तय करता है, निर्धारित करता है कि कितना पे पासिंग मार्क्स रहेगा। और जो होता है अरबी हिंदी वही हो गया। अब तो अच्छे से समझ गए होंगे क्या है। BA बैचलर डिग्री हम लेते हैं, BA करते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट में से किसी एक को ऑनर्स के रूप में रख सकते हैं। अगर हम पास कोर्स या जनरल कोर्स करते हैं, तो इसमें से 4 सब्जेक्ट बहुत सारे विश्वविद्यालय में 4 पेपर को रखना पड़ता है। पास कोर्स और जनरल कोर्स में, पास या जनरल कोर्स में 4 पेपर रखना होता है। चारों पेपर में पास होना अनिवार्य रहता है। और कहीं जो है कहीं जैसे हमारे जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, यहाँ जनरल और पास कोर्स के लिए हमको 4 पेपर रखना होता है। यूपी के कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय में क्या होता है, वहाँ जो है 3 पेपर जनरल कोर्स जो वहाँ होता है ना, जनरल या पास कोर्स जो होता है, वहाँ 3 पेपर के तौर पे रखा जाता है।
बीए में एडमिशन लेते हैं, बीए में अगर एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के समय में भी इंटर में जो सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं, जैसे मेरा अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी म्यूजिक है, आर्ट्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी म्यूजिक है, तो उसमें से अगर जो सब्जेक्ट में 45 से ऊपर मार्क्स है उसी को हम उसी सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं। 45 से कम मार्क्स रहेगा तो हम बीए नहीं कर सकते हैं, ये बीए ऑनर्स नहीं कर सकते। जनरल कर सकते हैं, जनरल कोर्स कर सकते हैं, लेकिन बीए ऑनर्स नहीं कर सकते हैं। बीए ऑनर्स करने के लिए कम से कम 45 मार्क्स चाहिए। किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी कैटेगरी से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, 45 मार्क्स रहना अनिवार्य है। अच्छे से समझ गए होंगे। लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर कीजिएगा।